हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग पूछ रहे थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, सिलेबस वगैरह को कैसे पूरा करें। और जैसे स्टेनोग्राफर के लिए जो है ज़्यादातर एग्जाम में मैथ नहीं आती है, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको मैथ देखने को मिलती है और हिंदी सब्जेक्ट भी आपको देखने मिलता है। तो उसके लिए कैसे अच्छे से प्रिपरेशन करें, तो दोस्तों आज ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो सिलेबस है उसमें 4 सब्जेक्ट आपकी रिटन एग्जाम में आते हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीएस। इंग्लिश और जीएस तो आप पढ़ते ही हैं अगर आप एसएससी की भी तैयारी करते हैं या और भी अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ठीक है। हालांकि मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले मैं सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। इंग्लिश में आपको क्या करना है, आपको अपनी वोकैब बहुत मजबूत करनी है। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक को कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक ब्लैक बुक है, मैंने भी उसी से काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। उसके अलावा भी मैंने और बुक पढ़ी थी, मगर ब्लैक बुक से भी काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो ब्लैक बुक आप अच्छे से पढ़ें। वोकैबलरी आप एक दिन भी मिस ना करें, चाहे 10 मिनट पढ़े चाहे 1 घंटे पढ़े, मगर कभी मिस ना करें, क्योंकि जैसे ही आप उसको मिस करते हैं आप भूलने लग जाते हैं। तो इसलिए उसको रेगुलर बेसिस पर जो है रिवीजन करते रहें, उसको याद करते रहें। उसके अलावा ग्रामर के लिए आप जो है किसी भी टीचर को देख सकते हैं। जैसे कि रानी मैम, मेरे काफ़ी दोस्त ने जो है रानी मैम से पढ़ा है, तो आप उनसे एक बार पढ़ें, उनके नोट्स बनाएं और उससे जो है रेगुलर आप जो है प्रैक्टिस करते रहें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और इसके लिए जो प्रैक्टिस के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको, आप टेक्स्ट बुक जो है परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के और जो है मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगा जीएस के लिए। दोस्तों, जीएस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके लिए आप सबसे पहले एक टीचर को देखें, चाहे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन। फिर उसके बाद जो है उसके सारे नोट्स बनाएं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग आप नोट्स बनाएं। ऐसा ना करें कि इससे पढ़ लिया उससे पढ़ लिया, आज 4 दिन उससे 4 दिन उससे, ऐसा ना करें। पहले आप रेगुलर पढ़ें, पूरे उसके नोट्स बनाएं, उसके बाद जो है उसका धीरे 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 रिवीजन करते रहें। ऐसे आप जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो है सब्जेक्ट आते हैं हिंदी और मैथ। हिंदी भी देखिएगा इंग्लिश जैसा ही सब्जेक्ट है, हिंदी में भी आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वोकैबलरी को आप जो है रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहें। हालांकि बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 महीने भी पढ़ेंगे तो आपकी अच्छी खासी वोकैबलरी हो जाएगी। ग्रामर के लिए भी आप किसी भी एक टीचर को देख सकते हैं। तो उसके जो है आप सबसे पहले एक काम आपको करना है, आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं। जब आपके अपने नोट्स रहते हैं तो आपको जो है उसे याद करने में, उसको बार बार पढ़ने में ज़्यादा समस्या नहीं होती है। तो आप सबसे पहले उसके नोट्स बनाएंगे और फिर उसको जो है रिवीजन में लेते रहेंगे। हिंदी को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जब आपका एग्जाम आए तब आप उसको 1-2 महीने पहले से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसको समय ना दें। आप जो है इंग्लिश को, और अभी इसमें जैसे मैथ होगी तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। अब मैथ के बारे में बात करें तो देखिएगा, अरिथमेटिक तो थोड़ा सा इजी रहती है, कोई बहुत बड़ी उसमें समस्या नहीं आती है। और मगर जो दिक्कत पड़ती है वो एडवांस मैथ में बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि एडवांस मैथ मतलब काफ़ी ज़्यादा रिवीजन मांगती है, काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें याद करना पड़ता है। और जो है स्टेनोग्राफर्स के लिए इतना समय उनके पास रहता नहीं है, क्योंकि उन्हें शॉर्ट हैंड भी करनी पड़ती है, उसमें भी समय देना पड़ता है। लेकिन इसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि पहले आप एक टीचर को देखें। जैसे मैंने जो है ऑफलाइन पढ़ाई की थी, तो मैंने मोस्टली चीज़ें मैंने ऑफलाइन पढ़ ली थी, मगर एडवांस मैथ में मुझे थोड़ी सी समस्या आती थी, क्योंकि ऑफलाइन वो मुझे नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने उसके लिए जो है गगन सर का बैच लिया था, 0 to 0 वाला वीओडी बैच, उसको मैंने लिया था और मैंने उससे लगभग 6 से 7 महीने अच्छे से पढ़ाई की थी और मेरी मैथ ठीक हो गई थी। अगर लेकिन वो थोड़ा सा जो है मतलब बहुत शॉर्ट में करा देते तो हो सकता है आपको ना समझ आए। तो इसके लिए आप आदित्य रंजन सर को देख सकते हैं, वो काफ़ी जो है डिटेल में कराते हैं। मैंने उनसे भी काफ़ी क्लासेस ली हैं, तो वो थोड़े डिटेल में कराते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक टीचर देख सकते हैं, सभी टीचर अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं। तो इस तरीके से आप एडवांस मैथ को करें और इन्हीं से आप जो है अरिथमेटिक कर सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं तो ठीक है। दोनों आप अच्छे से पढ़ें और इनका रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करते रहें। इंग्लिश और ये जो मैथ है, इंग्लिश में वोकैबलरी और मैथ आपको जो है रेगुलर प्रैक्टिस में रखनी है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। धीरे धीरे आपकी ये चीज़ें इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। और मैथ की आप चाहे तो बुक भी ले सकते हैं कोई प्रैक्टिस के लिए,
वरना मेरी माने तो आपको बुक वगैरह ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। आप सारे पेपर मोस्टली ऑनलाइन देते हैं। तो ऑनलाइन के लिए मैं कहूँगा आप जो है टेक्स्ट बुक को परचेस करें। उस पर आपको सारे सब्जेक्ट की जो है फुल मॉक टेस्ट और प्रीवियस रिव्यू मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको जो है सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज या फिर कभी कभी तो जो है टॉपिक वाइज भी आपको वहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करें। इसके अलावा बात रहती है आपकी स्टेनोग्राफी की और उसमें टाइपिंग की। तो दोस्तों टाइपिंग को भी आप डेली समय देते रहें। शॉर्ट हैंड तो आप करेंगे, लगभग आधा घंटा आप डेली शॉर्ट हैंड को दें। अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा 1 घंटा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जो है बुक वगैरह कंप्लीट हो चुकी है तो बस आधा घंटा काफ़ी होगा आपके लिए। इसके अलावा टाइपिंग की अगर बात रही तो टाइपिंग आप आधा आधा घंटा दोनों टाइपिंग को दे सकते हैं। कम से कम आप एग्जाम से 3 महीना पहले से तो वो करें ही करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एंड टाइम पर सोचें कि हाँ भी मैं रिटर्न कर लेता हूँ, उसके बाद में शॉर्ट हैंड टाइपिंग करूंगा, तो उस समय पर आपको बहुत समस्या आएगी और हो सकता है आप एग्जाम में क्वालिफाई ना भी कर सकें। तो इसलिए आप पहले से लेकर चलें। अगर चीज़ें पहले से तैयार होती हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं होती, इतनी समस्या नहीं होती, फिर आराम से आपका काम हो जाता है। तो आप डेली जो है प्रैक्टिस करते रहें। आप जो है टाइपिंग के लिए सोनी टाइपिंग ट्यूटर आता है या टाइपिंग बाबा और भी टाइपिंग के जो है वेबसाइट और सॉफ्टवेयर है, वो मैं आपको जब एग्जाम वगैरह होगा तो मैं उस समय पर आपको सारी डिटेल से बता दूंगा। मैंने मोस्टली जो है सोनी टाइपिंग ट्यूटर से ही की है हिंदी और इंग्लिश की। आप चाहे तो घर पे भी सीख सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आता है लर्निंग वाले का। तो मैंने तो घर पे सीखी थी सारी, मैंने कोई सेंटर वगैरह ज्वाइन नहीं किया था। आप चाहे तो सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो पूरी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी को लेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।